हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ मिला। यस, आपने मेरे पिछले वीडियो देखे ही होंगे। ओके, वहां पे मैंने मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स कवर किए थे, जैसे कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, लॉजिक्स, ओके, डिटरमिनेंट्स वगैरह। तो आपको कैसे लगा वीडियो, लाइक कीजिए, ओके, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो टुडे मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए। ओके, एकदम बेस्ट टॉपिक है मैथमेटिकल साइंस में। ओके, लिमिट। सो हम आगे बढ़े, लिमिट आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक मस्त मोटिवेशनल बुक है, ओके, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई या स्टार्ट विथ वाई। क्या बोलोगे सर, ये स्टार्ट विथ वाई क्या है, मतलब क्या है, क्या बुक है ये? एक्चुअली सिमोन सिनेक की बुक है। ओके, दिस इज द बेस्ट ग्लोबल बेस्ट सेलर। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने सब लोगों ने या हम सब जो भी है फ्यूचर का प्लान करके रखते हैं, बराबर। हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, सब लोग कुछ ना कुछ प्लान करके रखते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी है, ये काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी है। तो आप कोई भी अगर काम करते हो, ओके, तो उसके लिए आपके पास में एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। ओके, वो काम आप क्यों करोगे, आप क्यों करना चाहते हो, वो स्पेसिफिक रीजन आपके पास में होगा तो ही आप उस काम में आगे बढ़ सकते हो। यस, सो दैट स्पेसिफिक रीजन इज व्हाई। अब समझा आपको, दैट स्पेसिफिक रीजन इज व्हाई। सो आपका व्हाई अगर क्लियर है, दैट स्पेसिफिक रीजन इज क्लियर, आपको वो चीज क्यों करनी है या वो सफलता क्यों पानी है, वो अगर आपका क्लियर है तो आप जल्दी से जल्दी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो अपने फ्यूचर में। यस, कोई भी सफलता आप पा सकते हो जल्दी से, अच्छे से मेहनत करोगे। ओके, अगर आपका व्हाई क्लियर है तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस बुक का। ओके, इसमें दिया हुआ है कि आपको व्हाई कैसे क्लियर करना है, why, how the why is important, okay, what is the importance of that reason, okay, तो यही सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। ओके, आप जाइए मार्केट में, अगर आपको ये बुक मिलती है कहीं से, बुक सेलर के पास आपको मिल जाएगी, खरीदिए इसको। ओके, पढ़िए, कैसे लगी ये बुक और मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो यही बस बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लिमिट। यस, मैथमेटिकल लिमिट। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर लिमिट मींस क्या? ओके, लिमिट क्या है सर, बहुत पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, कहीं समझ नहीं सर, लिमिट लिमिट है लोग असं म्हणतात की बोल। ओके, अगर मराठी में कहोगे तो एक्चुअली लिमिट भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट मींस व्हाट? ओके, सो आपको एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं, मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो लिमिट is the fundamental concept in the calculus. Okay, it is the fundamental concept in the calculus. आप बोलोगे सर ये फिर से कैलकुलस क्या है, आपने तो बोल दिया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या है आप बोलोगे। ओके, सो कैलकुलस इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द चेंजेस। यस, जो भी मैथमेटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलस। अभी आप लिमिट के बाद में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह है, वो सब कैलकुलस है। ओके, तो आगे आपको समझेगा। सो इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द चेंजेस। ओके, अभी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो भी चेंजेस होते हैं हम कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, सो वी आर डिफाइनिंग दैट मैथमेटिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस। ओके, हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स निकालते हैं, ओके, कुछ इक्वेशंस निकालते हैं, लेकिन हम वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। देयर इज वन पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, देयर इज सम, वी आर कंसीडरिंग सम सर्टेन पॉइंट। ओके, सो दैट पॉइंट, वो पॉइंट को हम कंसीडर करके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन को हमको फेस करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट it is impossible to define the graph or the equation. ओके, क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको ग्राफ डिफाइनिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, या इट वाज इम्पॉसिबल टू डिफाइन दैट इक्वेशन और द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन, हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, वी आर टेकिंग वन पॉइंट विच इज नियर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यस, एडजेसेंट पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं नियर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आफ्टर दैट, उसके बाद में हम उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं या उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट। वी आर डिफाइनिंग वन लिमिट, वी आर टेकिंग वन पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट एडजेसेंट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज लिमिट। सो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है।
ओके, व्हाट इज द लिमिट, ओके, समझ में आएगा, आ गया आपको, ओके। नाउ आपको लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ओके, व्हाट इज द लिमिट, ओके, सो इट इज द सम काइंड ऑफ रेंज, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं लिमिट में। अभी आपको यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, सपोज ग्राफ है, ओके, देयर इज पॉइंट ए, ओके, सो ए इज द कांस्टेंट एंड देयर इज पॉइंट एक्स, सो एक्स इज द वेरिएबल, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, ओके। सो आप यहाँ पे देखोगे ए के लेफ्ट साइड में a माइनस वन, a माइनस हाफ, a माइनस वन फोर्थ एंड देन a, राइट साइड में a प्लस वन फोर्थ, a प्लस हाफ, a प्लस वन। सो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट साइड से x इज अप्रोचिंग टुवर्ड a, x धीरे धीरे यहाँ a की तरफ बढ़ रहा है, एकदम चल रहा है, धीरे 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 a की तरफ बढ़ रहा है, ओके। सो x इज अप्रोचिंग a टुवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके, एंड हियर x इज, अब यहाँ पे देखोगे a प्लस वन, देन a प्लस हाफ, देन a प्लस वन फोर्थ, फिर बाद में आपको a मिलेगा। सो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड a फ्रॉम द राइट साइड, ओके। सो इफ x is approaching to a but not equal to a, then it is called as x tends to a. ये आपको ध्यान में रखना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर x a की तरफ चल रहा है, मतलब a की तरफ बढ़ रहा है, ओके, x is approaching to a but not equal to a, then it is represented as x tends to a. इट इज वेरी सिंपल, लिमिट में आपको यही काम आने वाला है, बस x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू x, ओके। ये कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बस ध्यान में रखो, ओके। सो अगर x यहाँ पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है a की तरफ, मतलब a माइनस वन, a माइनस हाफ, a माइनस वन फोर्थ एंड देन फाइनली a, देन इट इज रिप्रेजेंटेड x टेंड्स टू a माइनस वन। अगर x a की तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम द राइट साइड, means a plus 1 था, then a plus half, then a plus 1/4, then a, okay, मतलब क्या है, x is greater than a, so it is represented as x tends to a plus 1. so ये आपको ध्यान में रख लेना है, okay, it is very simple, okay। so हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। now suppose there is a function f of x, okay, f of x is equal to x plus 3, there is a function, okay। so हम यहाँ पे एक टेबल निकालेंगे, okay, there is one table, here value of x we will define, here value of f of x, यहाँ पे x का वैल्यू है, f of x का वैल्यू, और x is approaches to 3, suppose now x is equal to suppose 2.5, 2.6, 2.9, 2.99 and then finally 3, okay। so what, x is approaching to 3, right, ये तो समझ में आ गया। अगर x is approaching to 3 तो f of x का वैल्यू क्या होगा, अगर x is equal to 2.5 then f of x is equal to 2.5 plus 3 is equal to 5.5। वैसे x is equal to 2.6 then f of x is equal to 5.6। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी toward 0.3 वैसे ही f of x की वैल्यू भी बढ़ेगी toward 0.6, ओके, समझ में आया आपको। 2.9 then f of x is equal to 5.9, x is equal to 2.99, f of x is equal to 5.99, then finally when x is approaching to point a, sorry, point 3, x is approaching to 3, then f of x is approaching to 6, so the limiting value of f of x is equal to 6। ये आपको समझ में आया। if x is approaching to 3, okay, then f of x is approaching to 6 or the limiting value of f of x should be 6। ये आपको समझ में आना चाहिए, एकदम सिंपल। जैसे जैसे 3 की तरफ बढ़ेगा f of x is equal to 6 की तरफ बढ़ेगा, ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये तो आपको समझ में आ गया है, ओके। तो आगे हम कुछ सिंपल से एग्जांपल देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक सपोज क्वेश्चन है, डिफाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ओके। सो देयर इज अ फंक्शन f of x is equal to 3x plus 1 if x is less than 1, x की वैल्यू 1 से कम है। f of x is equal to 5x square 1 minus 1 if x is greater than or equal to 1, ओके। तो इसका हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करना है। सो राइट हैंड लिमिट वी विल डिफाइन फर्स्ट। सो आपने ये प्रेजेंटेशन तो देख लिया, ग्राफ तो देख लिया, ओके। सो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब क्या है, x की वैल्यू
ए प्लस से वन से ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पे देखना है आपको x की वैल्यू वन प्लस एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा कहां पे है। सो यहाँ पे देख लिया हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, x इज बिगर देन 1, ओके। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, फंक्शन हो गया 5x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, 5 x की जगह पे आपको सिंपली 8 डालना है माइनस 1, ये हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। समझ में आया आपको, ओके। राइट हैंड लिमिट फ्रॉम द राइट साइड आप यहाँ पे देखोगे, सो x टेंड्स टू a प्लस, ओके, सो x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आपको देखना है x इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 1 आपको x की जगह पे 1 डाल देना है और उस लिमिट की वैल्यू है 4। दिस इज सिंपल, ओके। हम अभी लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे देखोगे, आपको ग्राफ देख लो, यहां पे x टेंड्स टू a माइनस मींस x टेंड्स टू 1 माइनस, x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो यहां पे देखोगे x इज लेस देन 1, सो दिस इज द फंक्शन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस इज 3x plus 1, ओके। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, 3x plus 1 is equal to 3, x is equal to 1 plus 1 is equal to 4। तो अभी देखा राइट हैंड लिमिट में हमारा 4 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट में 4 आया, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट के सिमिलर है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। सो दिस इज सिंपल, ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, एकदम सोपं, एकदम क्लियर झाले सर, नहीं समझला पण वीडियो बघा एकदम, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, ओके। दिस इज द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। कुछ इसमें रूल्स है वो आपको सिंपली याद कर लेने हैं। सपोज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, f of x is equal to L and limit of x tends to a, suppose g of x is equal to m। अभी क्या है कि suppose f of x and g of x is functions, okay, there are two functions f of x and g of x, okay। so rule क्या है कि limit of x tends to a into bracket f of x plus minus g of x। तो इस ब्रैकेट को इवैल्यूएट कैसे करना है, ऐसा आपको फंक्शन आ गया समझो, सो वी कैन गिव द लिमिट सेपरेटली इनटू द ब्रैकेट, ओके। हियर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x, बस ब्रैकेट सेपरेट कर लेना है आपको और ईच एंड एवरी लिमिट को फंक्शन को लिमिट दे देना है, ओके। दैट इज वन सिंपल रूल, आपको याद रख लेना है। वैसे ही लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x into g of x is equal to limit of x tends to a f of x into limit of x tends to a g of x। सिंपली मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली लिमिट दोनों फंक्शन को दे देना है, यहां तक आपको समझ गया। और नेक्स्ट वन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, अगर फंक्शन आता है आपको k f of x देन इज इक्वल टू k इंटू लिमिट ऑफ f of x। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अगर कांस्टेंट है और इंटू मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है k इंटू f of x, देन कांस्टेंट को आपको लिमिट के बाहर आप निकाल सकते हो, k इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू f of x। ये सिंपल रूल आपको बस याद रख लेना, एकदम सिंपल। सेपरेट लिमिट आप दे सकते हो, प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो या कांस्टेंट हो, जो भी हो, ओके। सो ये सिंपली याद रख लो, ओके। यहां तक तो समझ में आएगा आपको, ओके। और एक है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू a
डिवाइड बाय लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g ऑफ x। एकदम सिंपल है। limit of x tends to f of x upon g of x, then we can do this separately. Okay, limit of x tends to f of x divided by limit of x tends to a g of x. This is very simple. और एक मस्त कांस्टेंट है आपको जो याद कर लेना है, वो है लिमिट ऑफ कांस्टेंट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको याद कर लेना है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a कांस्टेंट वैल्यू k इज इक्वल टू ऑलवेज, उसका वैल्यू जो होगा लिमिट का वो कांस्टेंट ही होगा। लिमिट ऑफ के इज इक्वल टू के। याद कर लो अच्छे से, एकदम सिंपल, एकदम थोड़ा लक्षात घेऊन घ्या। ओके, जास्त काही कठीण गोष्ट नाही, और सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ओके, देन अगेन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n। ये भी आपको याद कर लेना है। सिंपल है, बस x की जगह पे a डाल देना, x वैल्यू डाल देना, a रेज टू n। सो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये याद रख लो आप। ओके, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। ओके, ये तो हो गया अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे लिमिट का। ओके, सो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 3 इनटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस s माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस x अपॉन x, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है? इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। अभी क्या है, आप लिमिट को सेपरेटली हर एक फंक्शन को दे सकते हैं। ओके, सो हियर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 6 प्लस x माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 7 माइनस x डिवाइड बाय लिमिट ऑफ x, हियर x टेंड्स टू 3। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहां पे आपको बस x की जगह पे वैल्यू डाल देनी उसकी 3, बिकॉज द लिमिट x टेंड्स टू 3, x इज अप्रोचिंग टू 3। ओके, सो हियर 6 प्लस x की वैल्यू 3 माइनस 7 माइनस x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय x इक्वल टू 3। सो हियर इट विल बी वैल्यू 3। ओके, नाउ 6 प्लस 3 इज 9 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बाय 3, और इसका 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3। दैट्स इट, सिंपल। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द लिमिट। ओके, ये हो गया, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल था। हम आगे बहुत सारे रूल्स देखेंगे लिमिट के। ओके, कैसा लिमिट कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, आपको एकदम मजा आ जाएगा लिमिट में। ओके, सो बस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे और वीडियोस में लेके आऊंगा। ओके, तो ये हो गया एक सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, सो आगे हम एक थ्योरम देखते हैं लिमिट में। ओके, सो लिमिट में थ्योरम है, वो भी एकदम सिंपल है। थ्योरम क्या है, आपको सिंपली याद रखना है बस। ओके, उसको कैसे प्रूव करना है वगैरह कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n into a raised to n minus 1। दिस इज वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे x raised to n minus a raised to n और x minus में ये फॉर्मेट में आपको फंक्शन दिख गया, तो उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन है n into a raised to n minus 1। सिंपल थ्योरम, याद करो बस। उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो लिमिट इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 5 x raised to 4 minus 625 upon x minus 5। ये लिमिट हमको इवैल्यूएट करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ओके, अभी आपको यहाँ पे देखना है x रेज़ टू 4 है। ओके, सो आपको थ्योरम याद आना चाहिए। हाँ, x रेज़ टू हमने देखा था n था माइनस a रेज़ टू n। तो इस फंक्शन को ये फॉर्मेट में लाने के लिए हमको कुछ ट्राई करना है। ओके, सो अभी आगे सॉल्यूशन देखो क्या है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 x रेज़ टू 4 माइनस यहाँ पे 625 है। ओके, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 625। ओके, so the fourth root of 625 is equal to 5। अगर if we multiply by 5 into 5 by 5 5 is equal to 625 कर लो। if 5 raised to 4 is equal to 625 मिल गया आंसर। तो हम x raised to 4 instead of 625 we can write 5 raised to 4। okay, and then x minus 5।
दैट्स इट। थ्योरम यूज कर लो, x रेस टू n माइनस a रेस टू n x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू n माइनस 1, सिंपल। सो इसका आंसर है n। n मींस व्हाट? दिस 4 इज n, देन a, व्हाट इज द a? दिस इज 5, then again n minus 1, n is what? 4 minus 1 is equal to 4 into 5 raised to or 5 cube. Okay, so 4, okay, ये हो गया सिंपल। और इसका आंसर है फाइंड। का सोपं आहे सर, फक्त थेरम आठवण करायचा, थेरम आपको याद रखना है, बस थेरम में डाल देना है आपको, फंक्शन को अकॉर्डिंग टू थ्योरम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बस। और आपको एक बार अगर थ्योरम की वैल्यू मिल गई तो आप सिंपली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, सो थ्योरम तो आपको समझ में आ गया क्या है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे हम और एक एग्जांपल देख लेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द थ्योरम। ओके, सो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1। ओके, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 into bracket 2x minus 2 upon cube root of 26 plus x minus 3 bracket complete। इसको भी सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। ओके, अभी क्या है यहाँ पे देखना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 26 प्लस x, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है हमको। ओके, सो हमें क्या करना है इसको, we will put 26 plus x is equal to t cube। ओके, t cube को आपको यहाँ पे जस्ट रखना है बस। सो if 26 plus x is equal to t cube, then x is equal to t cube minus 26। okay, if now x tends to 1, यहाँ पे लिखा है x tends to 1 है, so t cube is equal to 26 plus 1 is equal to 27 means is equal to 3 cube, so t tends to 3। क्या आपको समझ में आया? सिंपल है एकदम। हमने क्या किया, 26 प्लस x को इज इक्वल टू टी क्यूब कंसीडर कर लिया, हमको टी क्यूब रखना है। सो x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 26। सो अभी हमको पता है कि x टेंड्स टू 1, सो x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आपको x का 1 वैल्यू डाल देना है। 26 प्लस 1, 26 प्लस 27, और हमको पता है 27 इज 3 इंटू 3 करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। सो टी क्यूब इज इक्वल टू 3 रेज़ टू 3, सो t टेंड्स टू 3। ओके, तो आगे हम 3 टेंड्स टू 3 को लेके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये हो गया। सो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 3 इनटू ब्रैकेट 2, x की जगह पे हमको t क्यूब माइनस 26, ओके, माइनस 2 अपॉन 3, 26 प्लस x, 26 प्लस x की जगह पे हम t क्यूब डालेंगे, t क्यूब माइनस 3। It is very simple. Just we have replaced 26 plus x with the help of t cube. Okay. Now limit of t tends to 3. Okay. Now here 2t, यहाँ पे हम t क्यूब माइनस 26 माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे t माइनस 3। यहाँ पे अभी क्या किया मैंने, अगर हम 2 को यहां से कॉमन निकालेंगे, समझो कॉमन फैक्टर। ओके, 2 को आउट ऑफ द ब्रैकेट ले लेंगे, 2 को निकाला, यहाँ पे क्या बचा, t क्यूब माइनस 26 और माइनस 1, बिकॉज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ओके, 2 को सिर्फ कॉमन ले लिया हमने, सो 2 इंटू टी क्यूब माइनस 26 माइनस 1। सो और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ t क्यूब इज इक्वल टू ओनली t। ओके, बिकॉज इट t क्यूब और उसका फिर से क्यूब रूट हमको निकालना है, तो इट इज इक्वल टू 3। सिंपल है, देन ओनली इट इज t माइनस 3। और यहाँ पे आपको लिख देंगे 26 माइनस 1, 27, ये हो गया। देन हमको तो ये पता है, एकदम सिंपल है, लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 3 ब्रैकेट 2 t क्यूब माइनस अगेन 27 पता है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, सो इट इज 3 क्यूब अपॉन t माइनस 3। अभी यहाँ पे देखोगे आप, एकदम सिंपल है, यहाँ पे आप थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो। अभी t क्यूब माइनस 3 क्यूब अपॉन t माइनस 3, थ्योरम पता है आपको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x रेज़ टू n a रेज़ टू n अपॉन x माइनस n रेज़ टू a रेज़ टू n। सिंपल आंसर मिल गया आपको।
इज इक्वल टू, 2 को लिमिट के बाहर निकालना है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ओके, सो 2 और लिमिट इसका वैल्यू जो है t क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू n रेस टू a रेस टू माइनस 1। व्हाट इज द n? 3। ओके, a is 3, n minus 1, 3 minus 1 is equal to into 6 into 3 square is equal to 54 is the value of this numerator. Very simple. Okay, just we have put this 26 plus x as equal to t cube और हमने अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू हमको मिल गई 3, सो t टेंड्स टू 3। सो आगे के सब फंक्शन हमने t टेंड्स टू 3 के अकॉर्डिंग टू डिफाइन किए। ओके, t टेंड्स टू 3, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी। ओके, t क्यूब और यहाँ पे 27। सो हमने बस ट्राई किया है इसको अकॉर्डिंग टू थ्योरम सॉल्व करने का। ओके, सो 2 into 2 क्यूब minus 3 क्यूब अपॉन t minus 3, so according to function n raised to n minus 1 is the solution. So we have just put this value and we will get the answer 54. Very simple. एकदम सोपं सर, काय टेन्शन घ्यायची जरूरत नाही, एकदम फक्त थेरम आठवला पाहिजे। हा असा थेरम आहे, x raised to n raised to मायकडे आणू शकतो का? हा, ओके, यस वी कैन डू दैट एंड वी कैन यूज दैट थ्योरम एंड सिंपल। सो अभी आगे है, इसके आगे न्यूमेरिकल समझ में आ गया आपको, तो इसके आगे है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके, ये लिमिट में एकदम इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या है। सी व्हाट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज डिक्लेयरिंग। ओके, सो let f of x is equal to p of x upon q of x. Okay, then we will define the limit of x raised to a f of x is equal to limit of p of x and limit of q of x. Now suppose p of x and q of x are two functions. Okay, so if we will solve this limit, if the limit of p of x is equal to 0, if the limit of p of x is equal to 0 and limit of q of x is equal to 0, अगर x का वैल्यू अगर हमने डाल दिया यहाँ पे और दोनों 0 आ रहे हैं, दोनों फंक्शन 0 आ रहे हैं, 0 upon 0, then we can take x minus a as a factor for both. ओके, ये आपको याद रखना है। अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ओके, लिमिट की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ पे अगर आपने p of x में a की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू डाल दी और q of x में x की वैल्यू डाल दी, अगर you are getting the 0 on the both side, limit of p of x is equal to 0, limit of q of x is equal to 0, then we can take x minus a as a factor for the both. तो हम देखेंगे वो फैक्टर को कैसे कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। ओके, सो ये तो समझ आ गया, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हम आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, सो आगे हमको एक अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल? इवैल्यूएट लिमिट z टेंड्स टू 3 z into bracket 2z minus 3 minus 9 upon z square minus 4z plus 3। ओके, तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड याद आना चाहिए। हमको अभी पता है कि हमको चेक करना है कि लिमिट की वैल्यू क्या थी। अगर हमने z is equal to 3 डाल दिया इस फंक्शंस में, ओके, सो सपोज न्यूमरेटर इज z 2z minus 3 minus 9 is equal to z की जगह पे हमने 3 डाला। ओके, 2 into 3 is equal to 6 minus 3 minus 9, so is equal to 6 minus 3 is equal to 0। okay, then again denominator z square minus 4z plus 3। okay, z square means z is what? 3 square 4 into 3 plus 3 multiplied over 0 is now is equal to 0। ओके, सो हमने क्या किया कि z की जगह पे बस सिंपली z is equal to 3 हमने पुट कर दिया into न्यूमरेटर आल्सो डिनोमिनेटर आल्सो। ओके, सो न्यूमरेटर में हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया और डिनोमिनेटर में भी 0 मिल गया। सो बोथ आर 0 0। सो व्हाट द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज सेइंग, इफ दिस कंडीशन इज ऑकर्स देन 0 0 अगर आपको मिल रहा है तो वी कैन यूज x माइनस a एज अ फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे x माइनस क्या है तो हम ले लेंगे अभी z minus 3 is the factor we can take to solve the numerator। ओके, z minus 3 फैक्टर लेके आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो कैसे? अभी क्या करना है कि लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 3, z को बस हम मल्टीप्लाई करते हैं z 2z स्क्वायर minus 3z। ओके, और यहाँ पे हो गया minus 9
यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको z माइनस 3 फैक्टर हमको कंसिडर करना है। ओके, सो यहाँ पे z माइनस 3, यहाँ पे z माइनस 3। अभी हमको देखना है यहाँ पे अगर z माइनस 3 कॉमन निकल गया तो ये फंक्शंस को किससे मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल इक्वेशन हमको मिल जाएगा। सो अगर हमने 2z प्लस 3 और here z माइनस 1, आप देखोगे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं z 2z स्क्वायर, ओके, माइनस 6z, ओके, देन प्लस z 3z माइनस 6, आपको मिल जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 9। ये फंक्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3, z माइनस 3 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 3z, देन माइनस 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 प्लस 4। अगर देखा आपको तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 आपको मिल जाएगा। ओके, जस्ट हमने इसको सेपरेट किया है, फंक्शंस को सेपरेट किया है क्योंकि हमको फैक्टर चाहिए था z माइनस 3। ओके, सो नाउ इट इज वेरी सिंपल, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 3। ओके, सो हियर z माइनस 3 कॉमन, z माइनस 3 दोनों सेम है इसलिए हम उसको निकाल देंगे। सो 2z प्लस 3z माइनस 1। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं z की वैल्यू डाल के देखते हैं कि z की वैल्यू डालकर पर 0 आपको मिलता है। यहाँ पे 2 इंटू z इक्वल टू 3 प्लस 3 एंड z इक्वल टू 3 माइनस 1। इफ यू विल सॉल्व दिस आपको आगे 0 नहीं मिलेगा। सो सिंपल आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। ओके, सो इट इज 6 प्लस 3 9 माइनस 2। सिंपल, दिस इज द आंसर 9/2। सिंपली क्या किया हमने कि यहाँ पे पहले देखा हमने अगर z की वैल्यू z 3 डाल दी तो हमें क्या आंसर मिलता, तो 0 0 हमको मिल गया बोथ साइड। सो वेयर कंसीडरिंग z माइनस 3 एज अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन से हमने बस z माइनस 3 को कॉमन निकाला है बस, और अंदर जो भी बचता है वो हमने ट्राई किया 2z प्लस 3। अगर z माइनस 3 इंटू 2z प्लस 3 अगर आपने किया मल्टीप्लिकेशन तो आपको यही मिलेगा। ओके, सो जस्ट z माइनस 3 z माइनस 3 वी विल जस्ट इट इज रिमेनिंग 2z प्लस 3 z माइनस 1, और हमने z की जगह बस वैल्यू डाल दी 3 की, हमको मिल गया आंसर। अगेन सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व एकदम सोपं आहे सर, काय टेन्शन नाही, टेन्शन घ्यायची गरज नाही। जर तुम्हाला वाटलं काय टेन्शन आलं एकदम तर मला कमेंट करा। ओके, चैनल लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। ओके, सो आगे हम और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये हो गया। फिर इज इक्वल टू हाउ टू इवैल्यूएट दैट लिमिट। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन, हमें देखना है आपको 1 माइनस x स्क्वायर को हम सिंप्लीफाइड कैसे लिख सकते हैं। सो 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x और 1 प्लस x। इट इज वेरी सिंपल, अगर आप दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1 माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 1। ओके, सो यहां से हमको 1 माइनस x माइनस 1 कॉमन निकालना है। ओके, सो 1 अपॉन x माइनस 1 ये हो गया कॉमन, दिस विल बी 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x। ओके, इट इज वेरी सिंपल। वाई माइनस, बिकॉज यहां से हमने माइनस साइन को फिर से कॉमन लिया तो हमको मिल जाएगा x माइनस 1, और x माइनस 1 हमने अलग से कॉमन लिया। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ओके, इनटू ब्रैकेट ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x। ओके, सो दिस विल बी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू this will be again x minus 1 plus x. Okay, so यहाँ पे 1 minus x 1 minus x is wrong, so is equal to limit of x tends to 1 simple 1 plus x। तो यहाँ पे आप सिंपली x की वैल्यू आप डाल सकते हो, x is equal to 1, then 1 plus 1 is equal to 2। that is the answer, एकदम सिंपल है। जस्ट हमने ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। ओके, 1 plus x 1 minus x is equal to 1 minus x 1 plus x, और बस यहाँ से कॉमन निकला है 1 अपॉन 1 x माइनस 1 इज कॉमन, देन वी हैव सॉल्व दिस ब्रैकेट एंड हमको फाइनली वैल्यू मिल गई। ये सिंपल न्यूमेरिकल। नाउ आगे का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ओके, एकदम सिंपल है। रैशनलाइजेशन क्या है
रैशनलाइजेशन क्या बता रहा है हमको भाई क्या है रैशनलाइजेशन कि इफ फंक्शन ऑफ द लिमिट इफ द फंक्शन ऑफ द लिमिट involves a square root or trigonometric function, square root or trigonometric function, trigonometric or square root। अगर आपको लिमिट के फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं, स्क्वायर रूट दिखता है, तो इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दैट एक्सप्रेशन विद इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आपको आगे पता चलेगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे कंसीडर करते हैं। अगर आपको लिमिट में दिख गया कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई या तो फिर स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वी विल एक्सप्लेन द rationalization factor. Okay, so according to rationalization we have to solve this limit. Okay, so evaluate limit x tends to 0 into bracket square root of 1 plus x minus 1 upon x. So अभी आपको तो rationalization पता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं लिमिट में, तो आपको अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन फैक्टर वो इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट दिख रहा है, मतलब हम रैशनलाइजेशन फैक्टर यूज कर सकते हैं। सो हमको इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर को निकालना है। सो रैशनलाइजेशन फैक्टर फॉर दिस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका आपको रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। बस क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 है ना, आपको साइन चेंज करना है प्लस 1। सिंपल, you just have to change the sign, that is your rationalization factor for that equation। एकदम सिंपल है, फक्त साइन चेंज कर बापू, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, एकदम सिंपल, दैट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर। और आपको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, दोनों तरफ ऊपर नीचे वरती खाली। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ओके इनटू ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x into this is the rationalization factor 1 plus x plus 1 plus x plus 1, just multiply किया और divide किया according to rationalization factor। okay, it is very simple। then again we have to solve, let's limit of x tends to 0। अभी यहाँ पे देखोगे आप square root of 1 plus x, square root of 1 plus x, अगर दोनों स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका रूट जो है वो निकल जाएगा 1 plus x or 1 into 1 and this symbol sign minus 1। okay, this is very simple। then here x into 1 plus x plus 1, एकदम सिंपल है, जस्ट हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, बिकॉज 1 plus x स्क्वायर रूट 1 plus x स्क्वायर रूट दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 plus x विल गेट एंड माइनस 1 into 1 1, डिनोमिनेटर सेम x into 1 plus x। अभी यहाँ पे ये 1 गया इज इक्वल टू x, और यहाँ पे बचा आपका x अपॉन x into 1 plus x plus 1, so x is gone। so limit of x tends to 0 1 upon square root of 1 plus x plus 1। सिंपल, अभी यहाँ पे आपको सिंपली x की वैल्यू डाल देनी है, बस कुछ नहीं करना, x is equal to 0। so 1 upon square root of 1 plus 0 is equal to 1, so 1 upon square root of 1 is 1, simple। so 1 plus 1 is equal to 2। this is the answer। थोड़ा सोपा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या है रैशनलाइजेशन फैक्टर, आपको क्या करना है, अगर लिमिट के फंक्शंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं या तो स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स रैशनलाइजेशन फैक्टर। एंड रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, आपको बस साइन चेंज करना है, उसको माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, साइन चेंज करके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो सेम फैक्टर से, फिर सॉल्व करना है आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, ये वो करके बस एग्जांपल सॉल्व, फिनिश्ड। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सब देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और एकदम सिंपल है लिमिट। ओके, सो दिस इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर। ओके, सो मेथड रैशनलाइजेशन समझ में आ गया, और एक आपके लिए न्यूमेरिकल लेते हैं हम रैशनलाइजेशन के लिए। ओके, सो यू हैव लिमिट z टेंड्स टू 0 इनटू ब्रैकेट b प्लस z रेज़ टू हाफ माइनस b माइनस z रेज़ टू 1/2। सो यहाँ पे हम लिमिट को एड करेंगे, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 ओके रेज़ टू हाफ मींस इट इज स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस जेड। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशंस को। बी प्लस जेड रेस टू 1/2 था, ओके, उसको सिर्फ सिंप्लीफाइड किया, स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस जेड माइनस, ओके। तो अभी हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, मेथड क्या है कि स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है तो सिंपली रैशनलाइजेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। सो द रैशनलाइजेशन फैक्टर फॉर दिस, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0 b प्लस z माइनस b माइनस z इनटू व्हाट इज द रैशनलाइजेशन फैक्टर, याद करो, बस आपको साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सो दिस इज b प्लस z, यहाँ पे माइनस है मतलब प्लस b माइनस z, ओके, और यहाँ पे b प्लस z प्लस b माइनस z। एकदम सिंपल, हमने रैशनलाइजेशन फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया, जस्ट सिंपल। और रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, जस्ट आपको सिंबल चेंज करना है स्क्वायर रूट फंक्शन का। सो आगे हम देखेंगे लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 0, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस z, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस z, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस z इनटू इज इक्वल टू, आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस z, ओके, माइनस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस z इनटू b प्लस b माइनस z, आपका फिर से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू b माइनस z, ओके, और ये हो गया 2 z इनटू b प्लस z प्लस b माइनस z। एकदम सिंपल है बहु। देन हियर b minus b is gone, here it will be 2z, limit of x tends to 0, z minus minus plus z is equal to 2z upon z into bracket b plus z plus into bracket into square root of b minus z, ब्रैकेट कंप्लीट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, वन स्क्वायर रूट इनटू अनदर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो b प्लस z माइनस सिंबल, ओके, b माइनस z स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया b माइनस z, देन अगेन आपने ब्रैकेट निकाल दिया b प्लस z माइनस b प्लस z, सो b कैंसल, नाउ 2z अपॉन z, b प्लस z प्लस b माइनस z, सो z will be cancel and now we will simply solve this limit। यहाँ पे 2 अपॉन x is equal to 0, सॉरी z tends to 0, here z tends to 0, so z की जगह पे आपको 0 डाल देना है बस, b plus 0 plus b minus 0 is equal to 2 upon square root of b plus b, और इसका आंसर हो गया 2 upon 2 root b, 2 कैंसल, 1 upon root b इज आंसर। बाप रे सर, इतना बड़ा एग्जाम्पल, अरे क्या इतना बड़ा, इतना सा तो है यार, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको बस ये रैशनलाइजेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट पता चल गया, मतलब कोई भी आप इक्वेशन बॉक्स बड़ा से बड़ा लिमिट जो है ना एकदम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आपको मुझे लगता है सिंपली लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आगे भी है, ये तो वीडियो के लिमिट का फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 हो गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है आपको, तो तुम्हारा नहीं समझ तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इतने 3 काम आपको करने हैं बस। हाँ, तो आपको कैसा लगा वीडियो? ओके, सो कमेंट जरूर करना भाई, जरूर करना। ओके, सो ये लिमिट पार्ट वीडियो नंबर 1। अभी वीडियो नंबर 2 में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।